का बिरद गुरु वर्गा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गुरु ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ क्यों है, गुरु के कोल आउणा क्यों है कि ਜਿਹੜੇ गुण गुरु ने दसे ने, ਜਿਹੜੇ गुण मेरे गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ गुण ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। और गुरु साहब ने रहाऊ दी पंक्तियों में पावन वचन किए ने कि प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत, ये मेरा सुभाव हो, मेरा चित्त लग्या हो। जे मैं गुरु का सिख हाँ, मेरा चित्त लग्या होवे तो कितना कुछ समा जी। सिर्फ 40 मिनट सवेरे तो 40-50 मिनट शाम नहीं, कहते हर सिमर सिमर आनंद कर, हर वेले सिमर, हर वेले आनंद दे विच रहेगा तो कितना कुछ समा। कहते उत्थे रहाऊ दी पंक्ति च पावन वचन कहे आदि अंत प्रभ सदा सहाई, बस तू चेते विच रख वो साडे आप तो लैके अंत तक सदा मददगार है। हुण गुरु घर दे विच आउणा ते एक गुण लैण वास्ते है ना, चित्त किवें लगे, गुरु का सिमरन की है, गुरु की सेवा की है। देखो शब्द गुरु की सेवा ही वरत्या जाता है, पर कई बार बेनती की और खिमा मैं फिर मंग लवां कि गुरु की सेवा की नहीं जा सकती। गुरु तो साडी सेवा करता है, सेवा जिहड़ी है वो सेवा गरीब की की जाती है, सेवा माड़े की की जाती है, सिमरन वड्डे का किया जाता है। तो सेवा करनी किवें है, असल में गुरु घर दे विच आके सीखना सी। जिवें शब्द वरत्या जाता ना, भाई गुरदास जी ने शब्द वरत्या सी धर्मशाला, विद्यालय, विद्या का मंत्र। तो सीधे शब्दों में कह दिए कि गुरुद्वारा गुरु के सिख का स्कूल है। तो भाई स्कूल में आके तो सीख के जाइदा है, होमवर्क तो घर जाके करना पैंदा है। इत्थे आके भांडे मांजे, इत्थे आके झाड़ू फेरिया, ये सेवा है, हुण करनी की हो सकती, पर इतों तो सीख के जाना सी। उनका बड़ा उल्ट है कि इतने वेख्या जाता भांडे एक दूजे तो हथों तो खो खो के मांजे जाते हैं, पर घर दे विच भावें सारी रात तो जोट पई रहे कि सवेरे कोई काम वाली आवेगी भांडे वो धोवेगी। पर गुरु साहब जी कहते हैं भाई जे सेवा करनी तो फिर घर तो शुरू करनी पेगी। इत्थे तो सीखण वास्ते आउणा, होमवर्क तो घर तो करना पैना है। तो घर तो किवें जी, सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी के पावन बचन ने कहते पे सेवा जे तू कहना ना गुरु की करनी, चलो गुरु की कर ले, पर कर शुरू कर तू किवें जी। कहते गुरुदेव माता गुरुदेव पिता कर सेवा। सब तो पहलो गुरु तो माँ है ना, प्यो गुरु है। फिर कहते हैं गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। असल में गुरु की सेवा ने गुरु की बख्शी हुई सेवा है, गुरु की दसी हुई सेवा है। भाई घर तो शुरू कर। हुण गुरु साहब ने कृपा की, जो चित्त लग्या होगा तो लगे हुए चित्त के उदाहरण देंदे ने, जे तू सेवा करनी फिर घर तो कर। तो जिन्हों का चित्त लगता फिर गुरु का बिरद किवें है, गुरु उन्होंने किवें रखता, सतगुरु का एक पावन वचन है। कहते ने गड़का उदरी हर कह तोत, गजिंदर ध्यायो हर कियो मोक। कि जिन्हों गुरु गुरु जपना अजकल कहा जाता है कि यह तोता रटन है। सतगुरु जी बाणी ने कृपा की, वो तोता रटन तो भी मुक्ति मिल सकती है। गणका ने तो तोते नूं रटाया सीगा। वो गजिंदर जिहड़ा एक जानवर, जिहड़ा एक हाथी है, उन्होंने रब चेते आ गया, रब ने तो उन्होंने बचा लिया। गुरु को सिखा जे तेरा चित लगा होवे तो तेनों रब क्यों ना गुरु हाथ दे के रखेगा। औखी कड़ी कदे नहीं वेखण दिंदा, बस तू अपना चित जोड़ के रखी। और धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने पावन वचन कहे ने कि हर जस रे मना गाए न, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहे मान लै मेरो। हर जस रे मना गाए न। हुण सवाल है कि जस गाउणा किवें है, सेवा करनी किवें है, सिमरन कहते किनू ने। तो सतगुरु जी ने इशारा फिर साडे घरां वाले कीता।
कि सेवा करनी फिर माँ तो शुरू कर, सेवा करनी फिर प्यो तो शुरू कर। और पिछे जी याद है कि महीना डेढ़ पहला बेनती की सी कि नहू जड़ी सस नू अपनी माँ समझे, क्योंकि सेवा करनी है ना घर तो शुरू कर। और कली नहू नहीं, फिर सस भी नहू नू अपनी धी समझे। ये सेवा होनी दोनों पासों। सवाल आए से, कमेंट आए सन कि असें तो चलो हो सकता औखे सौखे सस की सेवा कर भी लईए, पर सस्से नहीं टिकण देती है। पर एक दा सुभाव चलो इवें दा बन गया, तो भैणे कल नूं सस ते तू ही बनना है। फिर वो सस का बदला अगे नहू तो जाके लेना है, क्योंकि बदलता तो सारा कुछ ता ही नहीं ना कि जो कुछ मेरे नाल होया मैं अगे नहू नाल करना है। पर गुरु साहब जी कहते हैं भाई सेवा करनी तो सेवा घर तो शुरू कर। हुण किवें घर तो करिए? गुरु साहब जी कहते हैं गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। कि देखो जिथे नहू नूं बेनती कीती सी कि भाई सस नूं समझ के माँ सेवा कर, उत्थे मैं बेनती की तो उदों भी सी कि भाई सस जिहड़ी है वो भी नहू नूं धी समझे, जवाई नूं पुत्र समझे। और ये जदों आनंद कारज किए जाते हैं, खैर हुण ते समय नहीं ना इन्ना हुंदा कि पहलों विचार का कथा का समा रखा जाता सी, चाहे 10 मिनट रखो, 15-20 मिनट रखो, तो उदों सिक्ख्या दी जाती सी गुरु की सिक्ख्या कि भाई सस सहुरे नूं अपना माँ प्यो समझना है, जे नहू आई तो अपनी धी समझ के अपनाउणा है। और कहानी दोनों पासों चलती है। पर जे नहू सस का आपस में झगड़ा है, नहू ने सस नूं नहीं बुलाउणा, तो गुरु घर में जाके भांडे खो खो के सेवा करनी है, तो फिर किमा करना? इवें दी सेवा किते प्रवान नहीं। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने पावन बचन कहे ने, माँ प्यो के अगे बोलने वाले नूं ते धन गुरु रामदास जी ने कह दिता सी। गुरु साहब का पुत्र है ना पृथ्वी, बाबा पृथ्वी चंद आपां कहंदे हैं, ते धन गुरु रामदास जी उस बाबा पृथ्वी चंद नूं कहंदे सन कि पूत काहे झगरत हूँ संग बाप, जिनके जड़े बडेरे तुम हो तिन संग झगरत पाप। इतों वड्डा पाप कोई नहीं जे प्यो दे अगे उच्ची आवाज़ में भी बोले। और भाई साहब भाई गुरदास जी तो तक कहते हैं सेवा करने वाले को समझाते हैं भाई सेवा घर तो शुरू कर, जे घर में नहीं की तो की हुई सेवा फिर किते भी प्रवान नहीं। हुण भाई गुरदास जी की एक पौड़ी है, कहते माँ प्यो परहर करे सुने वेद। हुण कथा सुने वेद तो भाव के कथा कहानियां सुनने वास्ते आ गए, साडे वर्गे सुना के चले गए। पर घर दे विच बैठे हुए बजुर्गों को कदे पानी का गिलास ना पियाया होवे, तो भाई साहब जी कहते हैं इवें दी कथा कहानी तो तेरे लिए बन सकती है, पर उनकी समझ तेनों पैनी सचमुच कोई नहीं। माँ प्यो परहर सुने वेद, कथा कहानी सार न जानी। फिर कहते हैं माँ प्यो परहर करे दान, माँ के हाथ में एक रुपया ना रखे हुए, बाहर अपने नाम की चिट्टा लवावे कि 1 लाख रुपया किया है, और शब्द भी वरतता दान किया है किनू? गुरु घर। पे गुरु ने दान तेनू देना कि तू गुरु को दान देना आ गया है। और फिर दानी का नाम लिखा जाता है जी, अनाउंसमेंट करो। पर भाई साहब जी कहते हैं तू दानी ने असल में सब तो बड़ा अज्ञानी है तो बेईमान है। माँ प्यो परहर करे दान, बेईमान अज्ञान परानी। ते ऐसे मनुख को भाई साहब जी कहते हैं गुर परमेश्वर सार न जाने, उन्होंने ना गुरु की ना रब की समझ कदे पैनी भी नहीं। उत्थे भाई साहब जी समझाते हैं देख धीए भैणे तू नहू बन के गई है, सस नूं माँ समझ। और उस पुत्र को भी समझाते हैं कि जिहड़ा अपनी उस घर वाली के पिछे लग के माँ प्यो को छड्ड आउंदे ने। बिरध आश्रम बने इसे करके ने कि बड़े ने कढ़ दो घरों तो छड्ड आओ। पर भाई साहब जी समझाते हैं कहते कामण कामण आ रही है, कीतो कामण कंत प्यारे।
ਕਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ। ਕਾਮਣ ਆਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੂਣੇ ਹਾਰੀ, ਕਿ ਟੂਣੇ ਹਾਰੇ ਇਸਤਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵਿਆਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿਆਹਿਆ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਵਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਰੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸੋ ਸਭ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਵਿਆਹਿਆ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਵਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਰੇ। ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਵੇਖ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਵਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਰੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨੂੰਹ ਨਿੱਤ ਕੰਤ ਕੋ ਮੱਤ ਦੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ। ਹਥਿਆਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ, ਆਪਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਰੰਨ ਲੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕੁਚਾਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਿਰਦ ਵੀ ਤੇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦੌਰ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਇਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਿਓ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ।